ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है गुणत्रय विभाग योग का, और इसमें अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से कि तीनों गुणों से अतीत पुरुष के कौन से लक्षण होते हैं, कैसा आचरण करता है और कौन सा उपाय करें कि इन तीनों गुणों से अलग हुआ जा सके। तो किसी ने कहा अलग होने की बात कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो? तीनों गुणों से अलग यदि हो जाओगे तो किस लिए हो रहे हो? तो कहा, भगवान ने स्वयं ही कहा है नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जिस समय तीनों गुणों के अलावा और कोई कर्ता नहीं लगता है और तीनों गुणों से परे अपने को यदि कोई जान ले, देखो एक बार फिर समझना, दो चीज़ें बता रहे हैं। तीनों जो गुण हैं, इनकी तीनों गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुणों से मिलकर के मन बना हुआ है। यही वजह है कि मन में भी तीन प्रकार की वृत्तियां प्रायः करके उठती हैं। सतोगुण से सतोगुणी वृत्ति, रजोगुण से रजोगुणी वृत्ति और तमोगुण से तमोगुणी वृत्ति। जब सतोगुणी वृत्ति होती है तो सतोगुणी कार्य संपादन होते हैं, और यदि रजोगुणी वृत्ति हुई तो रजोगुणी कार्य होने लगते हैं, और तमोगुण यदि हुआ तो तमोगुणी वृत्ति के द्वारा तमोगुणी कार्य होने लगते हैं। सतोगुणी वृत्ति के कार्य, रजोगुणी वृत्ति के कार्य और तमोगुणी वृत्ति के कार्य ये अंतर्यामी आत्मा में नहीं है, तो भी अंतर्यामी आत्मा में दिखने की वजह से है नहीं, पर दिखते हैं। बोले कैसे? जैसे हाईवे पर गाड़ियां चलती हैं, पर गाड़ी के दर्पण में पीछे आने वाली दसियों गाड़ियां दर्पण के अंदर दिखाई देती हैं, पर दर्पण के अंदर ये गाड़ियां नहीं हैं, पर दर्पण में दिखती हैं। अब क्या करें?
लोग कहते हैं दर्पण में गाड़ी है, दर्पण में गाड़ी है, गाड़ी सड़क पे चल रही है। ऐसे ही इस अंतर्यामी आत्मा में जो विशुद्ध है, शुद्ध है, निर्मल है, निर्दोष है, सम है, सभी की बुद्धि के देश का साक्षी है, बुद्धि का साक्षी है, सब में समाया हुआ है, सभी का आश्रय और प्रकाशक है, ऐसा अंतर्यामी आत्मा, इसमें कर्तापन नहीं है। पर सतोगुणी वृत्ति के उठने पर और सतोगुणी कार्य के होने पर सतोगुणी क्रिया का कर्ता यद्यपि सतोगुण में ही है, तथापि उसकी अभिव्यक्ति आत्मा में होती है। यद्यपि आत्मा में कर्तापन नहीं है, तो भी कर्तापन की अभिव्यक्ति आत्मा में होने लगती है। इसी प्रकार रजोगुणी वृत्ति के उठने पर रजोगुणी क्रिया जो है वो रजोगुण में ही है, मन में ही है, रजोगुण में ही है। पर रजोगुण रूप जो ये मन है, इसके अत्यंत नज़दीक अंतर्यामी आत्मा जो विशुद्ध है, इस पर उसको इसमें उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे दर्पण में गाड़ियों की अभिव्यक्ति होती है, इसी प्रकार तमोगुण क्रिया की अब ये जो अभिव्यक्ति होती है, जैसे दर्पण में रोड की गाड़ियों के होने की अभिव्यक्ति हो रही है, वो भी चलती हुई सड़क समेत। अब उस दर्पण में कहाँ से सड़क आएगी और कहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी, और इतनी बड़ी गाड़ी उस छोटे से दर्पण में आना संभव नहीं है। फिर भी बंधुओं, ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि दर्पण में गाड़ियां दिखती हैं। एक नहीं अनेकों दिखती हैं। यही विद जग हरि आश्रित राही। अंतर्यामी आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अपना मद भाव है, इस परमात्मा श्री हरि में, इस परमात्मा श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में इसी प्रकार से ये समस्त जगत रहता है। सारा जगत इसी प्रकार से रहता है। जदप मृषा देथ दुख आही। यद्यपि ये झूठा ही दिख रहा है, तथापि इस झूठे के द्वारा भी सुखी और दुखी लोग होते हैं। दर्पण में जब गाड़ियां दिखती हैं खुशी मिलती, जब नहीं दिखती हैं तो कहते यार दर्पण खराब है, अच्छा नहीं लगता। तो क्या है, ये जो सतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी क्रिया की अभिव्यक्ति जो अंतर्यामी आत्मा में होती है, सच्चे अर्थों में आत्मा में वो अभिव्यक्ति है नहीं, पर दिखती है। इस दिखने की वजह से अंतर्यामी आत्मा मन से जुड़ जाता है और परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप भाव को प्राप्त होकर के जीवात्मा बन जाता है। और जीवात्मा किसी न किसी शरीर के आश्रय में रहता है। इसलिए 3.5 हाथ के देह में अपने को देखता है। तो क्या है कि अंतर्यामी आत्मा में सात्विक, राजस और तामस क्रिया की जो अभिव्यक्ति है, ये सच्चे अर्थों में नहीं है तो भी दिखती है। इसी कारण से अंतर्यामी आत्मा मन से जुड़ जाता है और मन से जुड़ करके सात्विक, राजस और तामस वृत्ति से होने वाली जो क्रिया है उसका कर्ता पना भी अपने में ओढ़ लेता है, अपने में ले लेता है। इतना जुड़ गया है
कि मन की वृत्तियां और मन की वृत्तियों के द्वारा होने वाले कर्म भी अपने में मान लेता है। नहीं समझ में आई बात? जैसे अत्यंत प्रेम करने वाले कोई लड़का लड़की हो, तो यदि लड़के का अपमान हो तो लड़की को भी बुरा लगता है, भाई उससे तो किसी ने कुछ कहा नहीं, और लड़की को कोई कुछ कह दे तो लड़के को भी बुरा लगता है। ये क्यों लगता है? भाई उससे तो कुछ कहा नहीं। उसका कारण यही है कि जो जिससे जितना अधिक जुड़ा होवेगा उस वस्तु से वो उतना ही प्रभावित होवेगा। तो अंतर्यामी आत्मा मन से अत्यंत जुड़ गया है। हाँ, कीन प्रीत कछु बीच न राखा, ऐसा प्रेम बढ़ाया मन के साथ अंतर्यामी आत्मा ने इतना जोड़ा कि कुछ बीच नहीं रह गया। अब मन की क्रिया आत्मा में दिखती है, आत्मा की सत्ता मन में आ जाती है, तो मन जो जड़ और असत है वो सत और चेतन दिखता है। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, भगवान राम ने प्रेम किया था, मित्रता निभाई थी ना सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ, कुछ बीच न राखा, कोई दुराव छिपाव नहीं, खुली किताब। भगवान अपना लेते हैं तो ऐसे ही अपनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का और उन परमात्मा का जो अंतर्यामी स्वरूप जो आत्मा करके स्थित है, वो भी जब मन को अपनाता है तो बीच न राखा, कीन प्रीत कछु बीच न राखा। मन से जुड़ा तो मन ही बन गया। अब समस्या ये आ गई, अंतर्यामी आत्मा अविनाशी है। अच्छा, तो अविनाशी है पर मन से जुड़ा, और मन शरीर के बगैर नहीं रहता। जैसे हाड़िल पक्षी पेड़ पर बैठता है, जब पेड़ बैठने को नहीं मिलता है तो थोड़ा छोटा सा एक तिनका लकड़ी का अपने पंजे में दबाए रखता है, उसे कुछ न कुछ चाहिए आधार। ऐसे ही जीवात्मा बगैर शरीर के नहीं रहता। अब ये अंतर्यामी आत्मा मन से जुड़ा, मन से जुड़ा तो मन और मन के धर्म अपने में मान लिए, और मन जुड़ा हुआ था शरीर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसलिए शरीर को और शरीर के धर्मों को अपने में मान लिया। जैसे आप अपने बेटे से अतिशय प्रेम करते हैं, और बेटे का जब बेटा हो गया तो उससे और ज़्यादा प्रेम करने लगे। ऐसे ही मन से अंतर्यामी आत्मा जुड़ा, और मन जुड़ा था 3.5 हाथ के शरीर से मैं बुद्धि करके, जो कि जन्मने और मरने वाला है। इसने उसे भी अपना लिया। जब इसने देह आत्मबुद्धि को, देहाभिमान को स्वीकार कर लिया, देह मैं हूँ ये स्वीकार कर लिया, और मन के जो वृत्तियाँ हैं उनसे होने वाले जो कर्म है उनका कर्तापन ग्रहण कर लिया, तो होके अविनाशी जन्मा मरा है। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। सच्चिदानंद होते हुए भी बंदा मतलब जीवात्मा बन गया। था तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा, अब जीवात्मा बन गया। अब जीवात्मा जुड़ा था शरीर से, तो भूल के भयो बंदा, देहाभिमान से ग्रसित हो गया, होके अविनाशी फिर जन्मा मरा है। शरीर जन्मने मरने वाला, तो जन्मने मरने वाला अपने को मान लिया। इसी की वजह से बंधुओं, ये अंतर्यामी आत्मा जो कि सत्ता मात्र है,
अद्वैत है, अविनाशी है, ये पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस गया। इसलिए इसका उद्धार करना है। इचेद वेदी अत सत्यमस्ति, यदि तुमने इस अंतर्यामी आत्मा का उद्धार किया, मन और मन के धर्मों से इसको यदि बचा लिया, देहाभिमान, देह और देह के धर्मों से यदि इसे बचा लिया, अत सत्यमस्ति, तो ठीक है। यदि तुमने नहीं बचा पाया तो अत महती विनष्टि, महान हानि कर ली है। पर कैसे बचाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं बताता हूं। नान्यम गुणेभ्या कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जिस समय ये साधक, ये अंतर्यामी आत्मा, ये पुरुष जब ये देखता है मन में जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति से होने वाले सात्विक कर्म, राजस कर्म और जो तामस कर्म हैं, इन कर्मों का कर्ता ये मन स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है, मैं करता नहीं हूँ। जिस समय अंतर्यामी आत्मा में ये विवेक होता है बुद्धि के माध्यम से कि ये अंतर्यामी आत्मा करता नहीं है, परंतु कर्तापन को जानने हारा है। यदा दृष्टानुपश्यति, जब ऐसा दृष्टा साक्षी आत्मा जो कि मन और मन के धर्मों से, देह और देह के धर्मों से जुड़ गया है, मन और मन के धर्मों से जुड़ करके ब्रह्म से जीवात्मा बन गया है, और देह और देह के धर्मों से जुड़ करके देहाभिमान से ग्रसित हुआ, जन्मने मरने वाला हो गया है। अब इससे ये कैसे छूटे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन में स्थित तीनों प्रकार की सात्विक राजस तामस वृत्तियों से होने वाले सात्विक राजस और तामस जो कर्म हैं, उनों का कर्ता ये मन ही है। मन ही 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बनता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं, तो मन स्वयं ही तद कर्मों को करता है। पर कर्मों का कर्तापना, चूंकि अंतर्यामी आत्मा अत्यंत जुड़ गया है, इसलिए कर्मों का कर्तापन अपने में आ गया। जैसे किसी छोटे बच्चे को एक थप्पड़ मार दो, आह माँ की निकलती है, बच्चे को मारा, माँ चीख पड़ती है। अत्यंत जुड़ी होने की वजह से बच्चे के साथ जुड़ी जो है, ऐसे ही मन का कर्तापना भी अंतर्यामी आत्मा में अत्यंत जुड़ा होने की वजह से आ जाता है, दिखने लगता है। सच्चे अर्थों में कर्तापना यदि आत्मा में होता तो कभी भी नहीं दूर हो सकता था। आत्मा में कर्तापन नहीं है, कर्तापन मन में है, इंद्रियों में है, और जन्मना मरना ये शरीर में है, आत्मा में नहीं है। इसीलिए जब उसको ऐसा विवेक होता है कि न तू करने, न तेरे अंदर कर्ता भोक्तापना है, मन में ही है, और न ही जन्मना मरना है, ये शरीर में है। न तू शरीर है और तू ना मन है, न मन की वृत्तियां हैं। इसको जो जानने वाला है, सोम अस्मि, वो मैं हूँ। ऐसा यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय ऐसा दृष्टा देखता है, ऐसा जान लेता है, तो क्या कहता, क्या होता है? एक पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि करने कराने वाला मन ही है, मैं नहीं। इसको मैं तो इसका जानने हारा हूं, दृष्टा साक्षी आत्मा हूं, ऐसा बोध होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है, गुणेभ्यश्च परम वेति, तीनों गुणों से मैं अत्यंत परे हूं, बिल्कुल अलग हूं।
हाँ, जैसे सड़क पे चलने वाली गाड़ियों से दर्पण अत्यंत अलग है, बिल्कुल अलग है। भले ही दर्पण के अंदर में सड़क दिखे, सड़क के ऊपर गाड़ियां दौड़ती हुई चली आ रही हैं, दर्पण में प्रत्यक्ष दिखता है, तो भी दर्पण उन गाड़ियों से और गाड़ियों जिस पर दौड़ रही उस रोड से अत्यंत अलग है। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा ये तीनों गुणों से और तीनों गुणों के से होने वाला जो क्रिया है उस कर्तापन से तो रहत है ही। शरीर के धर्म जन्मने मरने से रहत तो है ही। साथ में एक बात और भी है कि वह इन तीनों गुणों से अत्यंत परे है, बिल्कुल परे है, कोई लेना देना नहीं इसका। जैसे गाड़ियों और गाड़ियों का दर्पण के साथ कोई लेना देना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीनों गुणों से अत्यंत परे मुझ परमात्मा को जब ये जान जाता है साधक, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा स मद भावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी ने पूछा महाराज आपका कौन सा भाव है? सदा रहना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है और इस गीता ज्ञान के द्वारा उस अंतर्यामी स्वरूप का अभेद निश्चय हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते तीनों गुणों से जब अपने को परे देखता है और तीनों गुणों से होने वाली क्रिया का कर्तापना भी अपने से बाधित कर देता है, हाँ इनसे मैं बिल्कुल अलग हूँ, इनका मैं जानने वाला दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, जब ऐसा जान जाता है तो शरीर और शरीर के धर्मों से, मन और मन से, मन की जो वृत्तियाँ हैं सात्विक राजस तामस, इनसे होने वाले सात्विक राजस और तामस जो कर्म हैं, इन कर्मों का जो कर्तापना है इससे अत्यंत परे है, अत्यंत रहत है। ऐसा जो अत्यंत परे वाला है यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है और इसी गीता ज्ञान के द्वारा चित्त पवित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत सारे साधक लोग मेरे इस गीता ज्ञान से पवित्र होकर के सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा मात्र साक्षी आत्मा हूँ, मैं तीनों गुणों से परे हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ, ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है उसी को प्राप्त होकर के ये साधक धन धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, इन गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है। ये अंतर्यामी आत्मा तो नित्य करता है तथा जन्म मरण से रहत अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये अविनाशी है और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी इसका मरण नहीं होता। ऐसा है आपका दृष्टा साक्षी आत्मा जो कि आपकी बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको जो जान जाता है उसके लिए कहा स मद भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान में लीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण के बताने वाले हैं कि जो तीनों गुणों से परे हो गया है उसका आचरण क्या है। पूर्व में भी किया है, पुनः उसी विषय वस्तु का कथन किया जा रहा है कि भाई उसका आचरण कैसा होता है। जिसने अपने में अपने अंदर से कर्तापन का अभाव कर लिया और तीनों गुणों से परे हो गया है, कर्तापन बाधित कर लिया है, उसका आचरण कैसा होता है। तो बताया सम दुख सुखा स्वस्था सम लोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति।
निरंतर आत्म भाव में वो स्थित रहता है। कैसा आचार उसका होता है? उसका आचार है कि वो आत्मा वाले भाव में स्थित रहता है, देह वाला भाव नहीं आने देता है। परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप ये जीव भाव भी नहीं फुरने देता है। अच्छा, और क्या परिवर्तन करता है? कहते हैं मिट्टी, मिट्टी पत्थर सोना, इसको वो एक जैसा ही मान के चलता है, क्योंकि ये पृथ्वी से ही सब कुछ निकलता है, पत्थर भी, मिट्टी भी, सोना भी। ये तत्वज्ञानी महापुरुष, ये जो तीनों गुणों से परे अपने को जानने वाला, ये जो ज्ञानवान महापुरुष है, ये प्रिय अप्रिय में एक जैसा बना रहता है और निंदा स्तुति को भी समान समझता है। प्रशंसा में खुश नहीं होता है, निंदा में दुखी नहीं होता। ऐसा ये है इसका आचार। तो किसी ने कहा महाराज और भी कोई आचरण हो तो बता दो। बोले ठीक है, बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस 25वें श्लोक में, 14वें का ये 25वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागे गुणातीता सवोच्यते। मानापमानयोः तुल्याः, देहाभिमान से अपने को रहित बना लिया, कर्तापन बाधित हो गया, शरीर मन और इंद्रियों से होने वाली क्रिया का कर्तापना अपने में मानता नहीं है। अंतर्यामी आत्मा का, जो कि शरीर मन और इंद्रियों से रहित है, वो निर्गुण निराकार है, इसका मान क्या सम्मान क्या? उस अंतर्यामी आत्मा की दृष्टि से शरीर एक कल्पना है, शरीर एक स्वप्न है, शरीर और शरीर के संबंधी एक स्वप्न की तरह भासे हैं। उस अंतर्यामी आत्मा में स्थित होने पर ये जगत स्वप्नवत हो जाता है, बाधित हो जाता है। ऐसा अंतर्यामी आत्मा का मान क्या अपमान क्या? मान अपमान तो उसका होता है जिसका कोई रूप आकार हो। रूप आकार है, आपके घर पर वो पहुंचा तो उससे कहेंगे आओ जी बैठो, कुर्सी डालोगे। पर जिसका कोई रूप आकार है ही नहीं, उसका सत्कार आप कैसे करेंगे और उसका आप अपमान कैसे करेंगे? ना ही अपमान कर सकते, ना ही सत्कार कर सकते। यही वजह है कि अंतर्यामी आत्मा मान और अपमान से परे हो जाता है। अंतर्यामी आत्मा को जानने वाला, जिसने दृष्टा साक्षी आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है, तो वो मान अपमान से अपने को परे बना लेता है। ना ही सम्मानजनक वस्तु के द्वारा वह विचलित होता है और ना ही अपमानजनक बर्ताव से वो दुखी नहीं होता और सम्मानजनक बर्ताव से वो सुखी नहीं होता, क्योंकि उसने जगत की सच्चाई जान ली है कि देह इंद्रियां और मन बुद्धि का स्वतंत्र कोई वजूद नहीं है। इसका जो जानने हारा साक्षी आत्मा है, यही सच्चे अर्थों में अस्तित्व है, यही सदा रहता है। इसी की सत्ता से मन परिच्छिन्न व्यक्तित्वपनारूप जीव भाव को स्वीकार करके देहाभिमान से ग्रसित होकर के देह मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इसलिए
उस अस्तित्व से स्वतंत्र होकर इन्हों का कोई वजूद नहीं, और उस अस्तित्व के सामने ये कल्पना है। इसलिए कोई रूप आकार न होने की वजह से अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करने वाला ये जो ज्ञानी महापुरुष है, ये अपने को निराकार आत्मा ही मानता है, और इसी वजह से उस निराकार आत्मा में स्थित होने की वजह से जब लोग उसे आकार वाला शरीर में देख करके अपमानित कर दे तो वो अपने को अपमानित महसूस नहीं करता, और जब उसे सत्कार किया जाता है तो वो सत्कार हुआ, हाँ, और बहुत ज़्यादा सम्मान पा गया हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता, तो मान और अपमान से परे हो जाता है। इसी बात को बताया। उसका कैसा आचरण होता है तो बताया, न उसे अभिमान की परवाह है और न ही अपमान की। सम्मान करने से खुश नहीं होता और अपमान करने से दुखी नहीं होता। मानापमानयोः तुल्यः, दोनों को बराबर जानता है। मान के आकार, मान जब दिया जाता है तो मन मान के आकार की वृत्ति बनकर प्रफुल्लित होता है, उससे खुशी मिलती है। जब अपमान किया जाता है तो मन कुंठित होकर के और दुखाकार वृत्ति में तब्दील हो जाता है। ये दृष्टा में स्थित जो ज्ञानवान महापुरुष है, ये साक्षी आत्मा में स्थित जो ज्ञानवान महापुरुष है, ये देखता है कि मान और अपमान से दुखाकार और सुखाकार जो वृत्ति बनी है वो मन ही दोनों बना हुआ है। सम्मान होने की वजह से अनुकूल परिस्थिति में मन सुखाकार के रूप में तब्दील हो गया है। अपमानजनक वृत्ति बनने से मन ही दुखाकार बना हुआ है। दोनों वृत्तियां मन की ही हैं और इनसे सदा पृथक में, हाँ, याते सदा शिवोहम, इनसे मैं सदा अलग हूँ। मनोबुद्धि चित्तान नाहम, मन बुद्धि और चित्त ही मैं नहीं हूँ, शरीर ही मैं नहीं हूँ, तो मान और अपमान मेरा कैसा? इस प्रकार का आचरण उसका हो जाता है। मानापमानयोः तुल्यस्, दोनों को एक जैसा मानता है। और क्या कर मानता है और कैसा व्यवहार करता है? शत्रु और मित्र को बराबर मानता है। शत्रु जो है वो दुख देने के लिए आता है और मित्र सुख देने के लिए। शत्रु और मित्र दोनों ही मन की परिकल्पना है। शत्रु और मित्र दोनों मन ही बना हुआ है। मन ने जिसको अनुकूल माना उसको मित्र कह दिया, प्रतिकूल माना उसको शत्रु कह दिया। दोनों में मन की ही वृत्ति है और वृत्ति की दृष्टि से शत्रु भाव और मित्र भाव भी एक मन में ही स्थित है और मन से सदा पृथक में वो अंतर्यामी आत्मा में स्थित रहने वाला ज्ञानवान महापुरुष है। अपने से अपने को मन से अलग मानता है। हाँ, मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। मित्र जो है, जैसे घर की मित्र पत्नी है, पति है, पुत्र हैं, अगर इनमें से कोई चल बसे तो बिछरत एक प्राण हर लेई। जिन्हों के साथ तुम्हारा अतिशय प्रेम है, स्त्री अथवा पति, पत्नी, पुत्र आदि के साथ जब ये बिछोड़ते हैं तो किन्हीं किन्हीं के तो प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं कि अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। गम इतना बैठ गया कि साथ में राम राम हो गया। तो जो मित्र कहलाते हैं उन्हों के द्वारा भी कष्ट प्राप्त होता है। वियोग होने पर दुखी करते हैं, पागल बना देते हैं। ये एक मन की वृत्ति है।
और यदि शत्रु हुआ तो मिलते ही गला पकड़ता है, तो दुख ही देता है। दोनों परिस्थितियों में मन की ही वृत्ति है। इसलिए मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। ये शत्रु और मित्र को वो जो ज्ञानवान महापुरुष है अंतर्यामी आत्मा में, जिसने विश्रांति लाभ प्राप्त किया है, तीनों गुणों से परे अपने को जिसने जाना है, वो शत्रु और मित्र को भी समान समझने लगता है। ऐसा व्यवहार उसका होता है। और कैसा होता है? ये जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करने हारा होता है। सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी काम करना, हाँ यहाँ कहते सभी आरंभों का परित्याग कर दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है वो भी नहाते धोते हैं, हाँ भोजन करते हैं, कपड़े लत्ते धुलते हैं और शास्त्र का विचार करते हैं, तो आरंभ का तो परित्याग नहीं हुआ, कर तो रहे हैं। तो आप कैसे कहते हैं भगवान उसने सभी आरंभों का परित्याग कर दिया? तो यहाँ सर्व आरंभ का अर्थ क्या करना चाहिए? सभी आरंभों का परित्याग कर दिया, अर्थात उसने कामना और आसक्ति का परित्याग कर दिया है। पहले जो कर्म करते थे स्वार्थ से प्रेरित होकर के करते थे, फल के अधीन होकर के कर्म करते थे। हमें ऐसा कर्म करेंगे तो हमें ऐसा फल मिलेगा। अब उसने क्या किया है? फलाकांक्षा छोड़ दी, स्वार्थ बुद्धि छोड़ करके अब सारे कर्मों को करता है, कर्तव्य बुद्धि से करता है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है। इसलिए ये सर्वारंभ परित्यागी सभी कर्मों को आज भी करता है, पर कामना नहीं रखता, स्वार्थ बुद्धि नहीं रखता, फलाकांक्षा नहीं रखता। इसलिए इसको सर्वारंभ परित्यागी कहा गया है। अगर ऐसा कोई है अर्जुन तो गुणातीता स उच्यते। अगर उसकी ऐसी चेष्टा है तो हे अर्जुन तुम उसे ये जानना, ये तीनों गुणों से परे हो गया है, और तीनों गुणों से होने वाली जो क्रिया है उसका कर्तापन भी इसमें नहीं है, कर्ता भाव से रहित हो गया है और तीनों गुणों से परे हो गया है। यही वजह है हाँ सा याति मदभावम, वो मेरे भाव को प्राप्त हो गया है। और ये जो तीनों गुणों से परे है, हाँ तीनों गुणों को जो जानने हारा है, कर्तापन से रहित है, हाँ तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसी में लीन होने के लिए ही भगवान ने कहा जीवात्मा रूप मन को आत्म संस्तम, आत्मा में स्थापन करो, न किंचिदप चिंतित। फिर जगत की सत्यता का विचार नहीं करना, भोग पदार्थों को चाहने की इच्छा नहीं करना, न किंचिदप चिंतित, मैं करता हूँ ऐसा कभी चिंतन नहीं करना, मैं देह हूँ ऐसा कभी चिंतन नहीं करना, न किंचिदप चिंतित, फिर नहीं चिंतन करना है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहवो ज्ञान तपसा, हमारे इस ज्ञान से पवित्र होकर के बहुत सारे तपस्वी लोग, पूर्व के ज्ञानी लोग, हाँ मद भावम मांगता, मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया तीनों गुणों से परे जो अंतर्यामी आत्मा में जिसको विश्रांति लाभ प्राप्त हुआ है उसका आचार कैसा होता है। तो आज इसका वर्णन किया गया। आज इतना ही। ओम शांति है शांति है शांति है।